नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मैं डॉक्टर विकास शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। साथियों, पिछले व्याख्यान में हमने मध्ययुगीन राजनीतिक विचारकों के तहत दो मध्ययुगीन राजनीतिक विचारों की बात की थी जो मुख्यतया चर्च की सत्ता के समर्थक थे। एक पॉप गेल्सियस और दूसरे सेंट ऑगस्टाइन। उसी क्रम में चर्च के एक प्रमुख समर्थक विचारक, जिसको यूँ भी कह दीजिए कि चर्च के कट्टर समर्थक विचारक और मध्ययुगीन दार्शनिकों में प्रमुख स्थान रखने वाले तर्कशास्त्री, चिंतक, विचारक, राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी पहचान रखने वाले, आज हम बात करेंगे संत थॉमस एक्विनास की। संत थॉमस एक्विनास चर्च के मुख्य समर्थक विचारकों में से एक हैं। हमने इन मध्ययुगीन विचारकों को दो भागों में विभाजित किया था। एक वे जो चर्च के समर्थक हैं और एक वे जो राज्य की सत्ता के समर्थक हैं। और मध्ययुगीन जो दौर चल रहा था उसमें चर्च की सत्ता और राज्य की सत्ता के मध्य काफ़ी अंतर्द्वंद था, काफ़ी विवाद की स्थिति थी और यह कई वर्षों तक चलता रहा। इनमें कुछ लोग चर्च के समर्थक रहे और कुछ लोग राज्य की सत्ता के समर्थक रहे। तो उन्हीं विचारकों में से एक प्रमुख विचारक हैं संत थॉमस एक्विनास, जो चर्च की सत्ता के प्रमुखतया समर्थक रहे। संत थॉमस एक्विनास का जन्म जनवरी 1225 ईस्वी में इटली के रोकासिका नामक दुर्ग में हुआ। इनका जन्म जनवरी में हुआ, इटली में हुआ और रोकासिका नामक दुर्ग में हुआ। इनके पिता एक्विनी के काउंट थे और माता थियोडोर थी। ये पद हुआ करते थे राज्य में। तो पिता काउंट थे और माता थियोडोर थी। थॉमस एक्विनास का जीवन बहुत सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था, क्योंकि दोनों ही इनके माता पिता अच्छे पदों पर थे और बहुत संपन्नशाली परिवार से थे। तो इनका जन्म बहुत संपन्नता की स्थिति में हुआ। तो इनका जन्म बहुत सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। लेकिन इनकी रुचि धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में अधिक थी। ये बचपन से ही वैराग्य प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे, इसलिए इन्होंने आरंभिक जीवन में ही चर्च में पादरी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और इनकी पहचान धीरे धीरे चर्च के कट्टर समर्थक विचारकों में होने लगी। यानी बहुत छोटी अल्पावस्था में ही ये धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगे और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने का परिणाम ये हुआ कि ये बहुत प्रख्यात हो गए अपने तर्कों से और अपने धार्मिक ज्ञान से। इतने प्रख्यात हो गए कि इनको बहुत कम अवस्था में ही एक तरह से चर्च का पादरी बना दिया गया, यानी पादरी का पद इनको मिल गया। और धीरे धीरे इनकी पहचान चर्च के कट्टर समर्थकों में होने लगी। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि बहुत अल्प अवस्था में, अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1274 में इनकी मृत्यु हो गई। 7 मार्च 1274 डेट है। इस दौरान इनकी मृत्यु हो गई लगभग 50 वर्ष की अवस्था में। प्रोफेसर डनिंग ने थॉमस एक्विनास को उस समय के सभी दार्शनिकों में सबसे विद्वतापूर्ण दार्शनिक माना है। यानी उस समय जितने भी दार्शनिक थे, चाहे वो चर्च के समर्थक रहे हो, चाहे वो राज्य की सत्ता के समर्थक रहे हो, चाहे वो बिल्कुल मध्यकालीन चिंतक यानी मध्यवर्ती विचारधारा के व्यक्ति रहे हो, इन सभी दार्शनिकों में संत थॉमस एक्विनास का अपना अलग व्यक्तित्व था, अपना अलग प्रभाव था और ये इनकी अपनी विद्वत्ता थी और इसी विद्वत्ता के कारण इनकी अपनी एक अलग पहचान थी।
संत एक्विनास ने न केवल अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन जैसे विधिवेताओं अपितु उस समय के बहुत से दार्शनिकों, विधिवेताओं, टीकाकारों और चर्च के समर्थक विद्वानों में आपस में समन्वय स्थापित करने का काम किया। यानी बहुत से विचार चले आ रहे थे अरस्तु से लेके संत थॉमस एक्विनास तक, जैसे सेंट ऑगस्टाइन है, पॉप गेल्सियस है, या और भी कई प्रकार के विधिवेता, दार्शनिक, टीकाकार, तर्कशास्त्री, गणितज्ञ, इन सब के विचारों में उन्होंने एक तरह से कोऑर्डिनेशन करने का काम किया, समन्वय स्थापित करने का काम किया। और एक सारे जैसे ये कहते हैं ना कि सबके विचारों का एक निष्कर्ष संत थॉमस एक्विनास के विचारों में उनको दिखाई देता है। तो ये संत थॉमस एक्विनास एक तरह से सब उस समय के सभी चिंतकों के विचारों का एक तरह से सार कहा जा सकता है। फॉस्टर कहते हैं कि थॉमस एक्विनास समूचे मध्ययुगीन विचारों का जिस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसा कोई अन्य विद्वान नहीं कर सकता है। यानी मध्ययुगीन विचारक जो विचारक थे या मध्ययुगीन जो विचारधाराएं चल रही थी, उनका जो सबसे प्रगाढ़ और सबसे जो अग्रिम जो नेतृत्व किया, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, वह और कोई विद्वान व्यक्ति नहीं कर सकता था, जैसा कि फॉस्टर कहते हैं। तो सेंट थॉमस एक्विनास की मध्यकाल में एक अपनी अलग पहचान थी। थॉमस एक्विनास ने बहुत सी पुस्तकों की रचना की, लेकिन उनमें से मैं कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात यहाँ करूँगा। इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे और उनमें प्रमुख पुस्तकें हैं जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। एक तो सबसे पहली और प्रमुख पुस्तक है इनकी सुम्मा थियोलॉजिका। ये पुस्तक कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई, RS के एग्जाम्स में भी पूछी गई, अपने स्कूल व्याख्याता की परीक्षाओं में भी पूछी गई है। इस संत थॉमस एक्विनास की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिख बताइए, या इनमें से कौन सी पुस्तक संत थॉमस एक्विनास की नहीं है। तो सुम्मा थियोलॉजिका, दूसरी पुस्तक ऑन किंगशिप, और तीसरी पुस्तक किंग ऑफ साइप्रस, फिर चौथी पॉलिटिक्स, और पांचवी मुख्य पुस्तक अरस्तु पर टिप्पणी। अरस्तु के विचारों पर इन्होंने बहुत सी टिप्पणियां की और उनके तर्कों को एक तरह से नए रूप में, नई परिस्थिति के अनुसार इन्होंने एक माला में पिरोने की कोशिश की। इसलिए संत थॉमस एक्विनास को मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा का अरस्तु भी कहा जाता है, यानी मध्यकाल का अरस्तु भी संत थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न भी कि मध्यकालीन युग का अरस्तु किन्हें कहा जाता है, तो वो हैं संत थॉमस एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास के प्रमुख विचार। एक्विनास के विचारों का प्रमुख आधार ज्ञान का त्रिकोण है। इन्होंने ज्ञान के त्रिकोण में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। तो इनके विचारों का प्रमुख आधार ज्ञान का त्रिकोण है और वह ज्ञान के 3 स्तर बताता है। एक तो धर्म, दर्शन और विज्ञान। ये ज्ञान के 3 स्तर संत थॉमस एक्विनास बताता है, धर्म, दर्शन और विज्ञान। थॉमस एक्विनास के अनुसार धर्म विश्वास एवं चर्च पर आधारित है। धर्म किस पर आधारित है? विश्वास पर और चर्च पर। ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी अपन अगर धर्म की बात करें तो धर्म शब्द की उत्पत्ति या धर्म शब्द का अस्तित्व ही विश्वास पर टिका हुआ है। यदि हमको विश्वास नहीं होगा किसी मान्यता में तो वह आगे नहीं चल सकती। और फिर दूसरा इन्होंने चर्च, जैसे अपने यहाँ आज मंदिर मस्जिद एक धर्म के केंद्र बने हुए हैं, तो विश्वास और चर्च पर आधारित है। दर्शन विवेक या नैतिकता एवं राज्य पर आधारित है। दर्शन किस पर आधारित है? थॉमस एक्विनास कह रहे हैं कि दर्शन विवेक या नैतिकता एवं राज्य पर आधारित है, यानी दर्शन इन पर टिका हुआ है, और विज्ञान तर्क एवं व्यक्ति पर आधारित है। विज्ञान का अस्तित्व तर्क पर है, व्यक्ति पर है, यानी व्यक्ति और तर्क पर टिका हुआ है। तर्क की कसौटी पर विज्ञान को कसा जाता है कि कोई बात सही है तो क्यों है, कोई बात जैसे सूर्य पूर्व से उदित होता है तो क्यों होता है, या
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो क्यों लगाती है। तो ये सब चीज़ें हम तर्क के आधार पर देखेंगे। यूं केवल मान्यता के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं लगाती है तो लगाती है, पृथ्वी अगर सूर्य के चक्कर लगाती है तो लगाती है, इसमें क्या हुआ, ऐसा नहीं। ये सब तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से सही होना चाहिए। तो विज्ञान तर्क और व्यक्ति पर आधारित है, ऐसा संत थॉमस एक्विनास कहते हैं। तो इन्होंने धर्म, दर्शन और विज्ञान तीनों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की और ये ज्ञान के इन्होंने 3 स्तर बताए और इन तीनों की इन्होंने अलग अलग स्तर से, अलग अलग प्रकार से व्याख्या की। थॉमस एक्विनास के अनुसार विज्ञान को पूर्णता दर्शन में मिलती है। विज्ञान को पूर्णता किस में मिलती है? दर्शन में। फिलॉसफी में विज्ञान को पूर्णता मिलती है और दर्शन को पूर्णता धर्म से मिलती है। कोई भी दर्शन हो उसको पूर्णता धर्म से मिलती है। इसलिए थॉमस एक्विनास कहते हैं कि धर्म व ईसाईयतवाद और राज्य को चर्च के अधीन कार्य करना चाहिए। इसलिए थॉमस एक्विनास क्या कह रहे हैं कि धर्म व ईसाईयतवाद और राज्य को चर्च के अधीन काम करना चाहिए। यानी चर्च को उन्होंने एक सर्वोच्च संस्था बताया जो धार्मिक अस्तित्व का केंद्र है, जो धार्मिक क्रियाकलापों का, धार्मिक गतिविधियों का एक केंद्र है, एक आकर्षण है। तो उसके अधीन होना चाहिए राज्य को और ईसाईयतवाद को भी उसके अधीन होना चाहिए, ऐसा संत थॉमस एक्विनास कहते हैं। इस आधार पर एक्विनास कहते हैं कि धर्म विवेक को नष्ट नहीं करता। कई बार ये कहते हैं कि धर्म विवेक को नष्ट कर देता है। जैसे मार्क्स कहता है कि धर्म तो अफीम के समान है, मार्क्स धर्म को अफीम की संज्ञा देता है। तो लेकिन एक्विनास ये कहते हैं कि धर्म विवेक को नष्ट नहीं करता, बल्कि धर्म उसे पूर्णता प्रदान करता है, विवेक को परिपक्व बनाता है, विवेक को स्थापित करने का काम करता है धर्म। तो थॉमस एक्विनास के ये विचार अपन ने देखा। थॉमस एक्विनास के अनुसार समाज का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है। समाज का मुख्य उद्देश्य क्या बताया उन्होंने? व्यक्ति का विकास करना है। ये उन्होंने थॉमस एक्विनास ने अपने सिद्धांतों में बताया कि समाज का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है और व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब वह भौतिक सुखों के साथ साथ उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक सुख को भी प्राप्त करे। यानी केवल भौतिक सुखों से व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। आज अपन ये मान के चले कि गाड़ी, मकान, दुकान या ये सब चीज़ें अपने व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए या व्यक्ति के विकास को पूर्णता प्रदान करने के लिए उसका आध्यात्मिक उन्नति होना, उसका आध्यात्मिक विकास होना या उसको आध्यात्मिक सुख प्राप्त होना बड़ा आवश्यक है। बिना आध्यात्मिक सुख के, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना आध्यात्मिक उसकी प्रवृत्ति के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। और फिर थॉमस एक्विनास आगे कहते हैं कि यह आध्यात्मिक सुख चर्च के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। यह आध्यात्मिक सुख किसके माध्यम से प्राप्त होगा? चर्च के माध्यम से। ये आज भी अपन देखते हैं कि चाहे अपन कितनी ही पूजा कर लें, मन के अंदर कितनी भी आस्था रख लें, लेकिन मंदिर या मस्जिद में जाने का सुकून कुछ और ही होता है। वहाँ जाते ही अपने को बिल्कुल एक तरह से सुख की अनुभूति होती है, एक तरह से आत्मसंतुष्टि का भाव आता है। तो ये यहाँ ये थॉमस एक्विनास भी ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति चर्च के माध्यम से ही संभव है और चर्च के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार वह समाज संबंधी विचारों में भी ईसाईयतवाद की सर्वोच्चता को ही स्थापित करता है। यानी कुल मिला के संत थॉमस एक्विनास सभी विचारों में ईसाईयतवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ईसाईयतवाद का केंद्र वह चर्च को मानता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चर्च के प्रमुख समर्थक विचारकों में से एक है संत थॉमस एक्विनास और महत्वपूर्ण समर्थक विचारक है। संत थॉमस एक्विनास के प्रश्न कई प्रकार के इस
परीक्षाओं के स्तर में पूछा जाता है, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षाएं देख लो, चाहे आपके बीए पार्ट तृतीय की वार्षिक परीक्षाएं देख लो। इन सभी में संत थॉमस एक्विनास का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और उसमें उनके कानून संबंधी विचार, उनके चर्च संबंधी विचार, उनके चर्च और मतलब राज्य और चर्च में समन्वय संबंधी विचारों को कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको आप लोगों को समझना होगा। आप लोगों ने इस व्याख्यान को ध्यान से सुना, आप लोगों को धन्यवाद। इससे आगे की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे।